नाज़रीन ग्रामी, माह रबीउल अव्वल में जलूस निकालने का आगाज आज से 93 बरस कबल पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से हुआ और इसकी वजह रावलपिंडी में मुसलमानों और सिखों के माबैन होने वाला एक खूनरेज मार्का था। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि मुसलमानों ने ये जलूस बरे सगीर पर काबिज अंग्रेज हुक्मरानों के कहने पर निकालना शुरू किए थे। ये सन 1896 से कबल का जिक्र है, जब पिंडी शहर में मुसलमान, सिख और हिंदू 3 बड़ी कौमें आबाद थी। जहां एक तरफ मस्जिदों से दिन में 5 वक्त सदाए अजान बुलंद होती, वहीं गिरदो नवा में मौजूद मंदिरों और गुरुद्वारों से नाकूस, भजन, घंटियों और दासियों के घुंघरुओं की आवाजें भी फिजा में दूर दूर तक फैल जाया करती थी। और ये सूरत हाल महज गुरुद्वारों और मंदिरों की चारदीवारी तक महदूद न थी, बल्कि हिंदू और सिख साल में कई बार नगर कीर्तन के नाम से अपनी मजहबी पूजा पाठ पर मबनी जलूस निकाला करते थे, जिनमें वो गली गली भजन गाते फिरते थे। ये नगर कीर्तन जब मसाजिद के पास से गुजरा करते तो मुसलमान बड़े खुले दिल से ना सिर्फ इन जलूसों पर फूल बरसाया करते, बल्कि शुरका में मिठाइयां और मशरूबात भी तकसीम किया करते थे। इसी तरह सिख और हिंदू हजरात भी मुसलमानों के दीनी शायर और इबादत का एहतराम और इकराम किया करते थे। अलगर्ज शहर में तीनों अक़वाम की जानिब से मजहबी रवादारी से भरपूर काबिल सताइश माहौल कायम था, जो इलाके के अमन सुकून का जामिन था। शहर के वस्ती इलाके बागे सरदारा में सिख कसीर तादाद में आबाद थे और यहीं पर उनका एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी मौजूद था। 1896 में मुसलमानों ने उसी इलाके में एक बड़ी जामे मस्जिद तामीर करने का फैसला किया, जिस पर सिख हजरात ने एतराज किया कि इस जगह चूंकि उनकी कौम की अक्सरियत रिहाइश पजीर है और उनका मरकजी गुरुद्वारा भी इसी जगह है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो मस्जिद बनाने के लिए किसी और इलाके का इंतखाब कर लें। सो मस्जिद की तामीर के मामले पर मुसलमानों और सिखों में कशीदगी पैदा हो गई। तहम उस मौके पर मुसलमानों की मारूफ रूहानी शख्सियत गोरला शरीफ के पीर मेहर अली शाह इस सूरत हाल की नजाकत को समझते हुए आगे आए और दोनों अक़वाम के माबैन मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए ये तनाज़ा हल करवा दिया। फ्रीकैन की बामी रजामंदी से फैसला हुआ कि मस्जिद यहीं बनेगी और 1898 में मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। ये बड़ी जामे मस्जिद 18 कनाल पर मुश्तमिल थी। इसे बनाने में अफगान बादशाह के साहबजादे और मुस्तकबिल के सदर अफगानिस्तान अमानुल्लाह खान ने भी भरपूर तावन किया। 1903 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई और बज़ाहिर मुसलमानों और सिखों के माबैन तनाव और कशीदगी की कोई फिजा भी मौजूद न थी। अब सिखों और हिंदुओं के मजहबी जलूस इस जामे मस्जिद के सामने से भी गुजरते और मुसलमान पहले की तरह ही बढ़ चढ़कर इन पर गुलपाशी करते और जलूस के रास्ते में सबीले लगाते। नाज़रीन ग्रामी, जामे मस्जिद के साथ ही जमीन का एक टुकड़ा मौजूद था, जो रावलपिंडी म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सरदार मोहन सिंह की मिल्कियत था। 1920 में इस प्लाट पर सिनेमा तामीर कर दिया गया, जो आजकल खुर्शीद सिनेमा कहलाता है, जबकि उस दौर में इसका नाम लक्ष्मी सिनेमा था। ये बात मस्जिद के तकद्दुस के खिलाफ थी कि उसके बिल्कुल साथ एक ऐसी जगह तामीर कर दी जाए जहां दिन का बेशतर हिस्सा लुग़वियात और नाच गाना देखने और दिखाने का सिलसिला जारी रहे। अगरचे सिनेमा और मस्जिद के दरमियान एक ऊंची दीवार भी मौजूद थी, लेकिन मुसलमानों और इमाम मस्जिद का इसरार था कि यह सिनेमा गिरा दिया जाए। जब इस तनाज़े ने तूल पकड़ा तो मुसलमानों ने सिनेमा मालकान पर मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में केस चला और बदकिस्मती से मुसलमान ये केस हार गए, जिससे सिख मुस्लिम कशीदगी में शिद्दत आ गई। उन्हीं दिनों सिखों की जानिब से उनके 5वें गुरु अर्जुन सिंह के सालाना दिन की मुनासबत से जलूस निकाला जाना था। ये वही जलूस था जो हर साल जब जामे मस्जिद के बाहर से गुजरता तो मुसलमान इसका बड़े ज़ौक़ व शौक से इस्तकबाल किया करते थे। मगर उस साल यानी 1926 में सिनेमा के मसले की वजह से मुसलमानों और सिखों के माबैन भरपूर तनाव की फिजा मौजूद थी, इसलिए माजी की निस्बत इस बार जलूस में सिखों का जज्बा और तादाद दोनों ही गैर मामूली थे। आमतौर पर यह जलूस 2 से 3 हजार लोगों पर मुश्तमिल होता था, मगर अब की बार जलूस के शुरका की तादाद 15,000 तक जा पहुंची थी। मजीद ये कि अकाली दल के मुसल्लह नौजवानों के जत्थे भी जलूस का हिस्सा थे और जलूस में एक एम्बुलेंस भी मौजूद थी, जिस पर मुसलमानों को गुमान हुआ कि सिख हजरात हमले की पूरी तैयारी के साथ आए। बाद में पता चला कि यह गाड़ी किसी नीलामी में अस्पताल से खरीदी गई और इसमें महज चीनी की बोरियां, बर्फ और शरबत बनाने का सामान था, जबकि शुरका की तादाद इसलिए ज्यादा थी कि ये अतवार यानी छुट्टी का दिन था। इन चंद खिलाफे मामूल चीजों ने दोनों कौमों के दिलों में एक दूसरे के लिए पहले से मौजूद कदूरत को गलत फहमियों और बदगुमानियों में बदल दिया।
जलूस अभी जामे मस्जिद से जरा फासले पर ही था कि कुछ मुसलमानों ने सिखों से मुतालबा किया कि वो मस्जिद के सामने से गुजरते हुए अपने साज बंद कर दें। जाहिर है सिखों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर मस्जिद के बाहर खड़े कुछ जज्बाती नौजवानों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। इस हरकत से सिख शुरका निहायत मुश्तल हो गए और दोनों अक़वाम के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। यूं 13 जून 1926 की शाम शहर में वो गारत गरी हुई जिसने आधे शहर को जलाकर राख कर डाला। उससे अगले रोज यानी 14 जून को हालात मजीद संगीन हो गए और मुसलमानों की एक बड़ी जमात लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर सिखों के गुरुद्वारे के बाहर इकट्ठी हो गई, जहां पहले से ही सिखों का इज्तिमा हो रहा था। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो सिख भी गुरुद्वारे से बाहर आ गए और फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। 14 जून को होने वाले इन फसादात में 172 दुकानों को नजरे आतिश कर दिया गया, जबकि 11 मुसलमान, 2 सिख और 1 हिंदू जान से हाथ धो बैठे। ज्यादातर मुसलमान आतिशज़दगी और बंदूक की गोलियों का निशाना बने थे। इसके अलावा 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। सूरत हाल इस कदर कशीदा हो गई कि शहर को गोरखे और गोरे फौजियों के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। हंगामे थमने के बाद भी फ्रीकैन एक दूसरे पर फसादात में पहल करने के इल्जामात लगाते रहे। मुसलमानों का कहना था कि सिखों ने इकाली दिल के मुसल्ला अफराद को फसाद की नीयत से ही जुलूस में शामिल किया था, जबकि सिखों का मौक़िफ़ था कि ये दरअसल मुसलमान थे जो पहले से ही हमले के लिए तैयार बैठे थे और इसके लिए इन्होंने जुलूस से एक दिन पहले जामे मस्जिद के साथ एक हिंदू ताजिर की दुकान से भारी मिकदार में कुल्हाड़ियां खरीदी थी और ये कि अगर हमारी हंगामा आराई की नीयत होती तो हम जलसे में 1500 से जायद खवातीन और बच्चे क्यों लेकर आते। नाज़रीन ग्रामी, वजह खा जो भी थी, दर हकीकत ये वाकया आपसी अदम बर्दाश्त का बदतरीन नमूना था और शैतान मरदूद अपनी कामयाबी पर मसरूर था। अब जिले के अंग्रेज हुकाम को भी ये मसला दरपेश हो गया कि दोनों कौमों के माबैन सुलह सफाई कैसे कराई जाए और किस तरह दोनों को एक दूसरे के खिलाफ मजीद इकदामात से बाज रखा जाए, क्योंकि फ्रीकैन में से कोई भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं था। सो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने इस मसले के हल के लिए मुस्लिम उलमा को यह तजवीज पेश की कि जिस तरह हिंदू और सिख अपने अपने मजहबी जुलूस लेकर मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं, इसी तरह आप भी उनके मुकाबले में अपना कोई दीनी जुलूस निकालकर मंदिरों और गुरुद्वारों के सामने से गुजर लिया करें। मुस्लिम अकाबरीन को यह ख्याल काफी पसंद आया और उस वक्त के हालात का तकाजा भी कुछ ऐसा ही था। चुनांचे अगले ही साल यानी 1927 में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस कुछ ऐसे जाहो जलाल और शानो शौकत से निकला कि इसकी चमक दमक से लोगों की आंखें चुंधिया कर रह गई। इससे कबल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर सिर्फ नजर न्याज और मिलाद शरीफ की महफिलों का इनेकाद होता था और कई मुस्लिम तबकों में तो ये दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के नाम से मशहूर था। ताहम 1927 के बाद से उस दिन की तकरीबात में एक जुलूस का भी इजाफा हो गया। आगाज में कुछ मुस्लिम हलकों की जानिब से जुलूस की मुखालफत करते हुए इसे बिदअत कहा गया, मगर जुलूस के हामी मुसलमानों का कहना था कि मौसने इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना और दरूदो सलाम और नातखानी करना बिदअत कैसे हो सकता है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हिजरत मदीना के मौके पर मुसलमान जुलूस की शक्ल में शहर मदीना लेकर आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मस्जिद नबवी में हजरत हसन बिन साबित